Welcome to our third and final episode of our interview with Dr. Sonam Sikarwar, our Artist of the Month. In this episode, we attempt to showcase the artist inside the person that Dr. Sikarwar is. We speak to her about the progression of her art journey, influences on her art, and the evolution of her distinct art style and language. Let us now deep dive into the artist and explore the unique, original and fascinating art of Dr. Sikarwar. अगर मैं अपनी कला यात्रा की बात करूँ और उसमें अपने गुरु की बात ना करूँ तो शायद मेरी ये यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो भारत भवन से शुरू हुआ था, क्योंकि हम जहाँ से सीखे थे, जहाँ से हमने अपनी पढ़ाई करी थी, वहाँ पे हमको सिर्फ कॉपी करना बताया जाता था। हमको वो सारी चीज़ें सामने रख दी जाती थी और हम उनको बस कॉपी करते थे। पर भारत भवन जाने के बाद मैं जिनसे मिली, यूसुफ सर, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, उन्हें हमारे देखने का नज़रिया बदला। उन्हें हमको हाथ पकड़ कर कभी सिखाया नहीं कि तुम ऐसे कलर लगाओ या ऐसी लकीरें खींचो। कोई चीज़ सामने नहीं रखते थे कभी कि तुम ऐसा बनाओ, तुम ऐसा बनाओ। बस ये कहते थे कि जो आता है वो बनाओ। तो हम बस काम करते रहते थे और बार बार उनसे यही सुनने मिलता था, और बनाओ, आएगा, अच्छा आएगा, होगा, कुछ निकलेगा। पर तब ये समझ में नहीं आता था कि क्या अच्छा निकलेगा, क्योंकि इतना सारा बनाने के बाद मतलब हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमारे पास कुछ बचता नहीं है। तो वहाँ से जो हमारी एक खुद की आर्ट की जर्नी की शुरुआत हुई, उसमें सबसे बड़ा हाथ यूसुफ सर का है। हमारे काम में आज हम खुद को देखते हैं और जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे उनके अंदर बदलाव आते हैं, चीज़ें आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे गुरु की देन ही है कि उन्हें हमें इस तरह से देखना, समझना, सोचने का तरीका बताया। तुम तक पहुंचना मेरी किस्मत थी, तुमसे सदा जुड़े रहना मेरी तमन्ना। टेक्निक अक्सर मैं अपने काम में कुछ ना कुछ नया देखने के लिए कुछ नई नई टेक्निक्स यूज़ करती हूँ, और वो हर एक टाइम में मैं सोचती हूँ कि मेरे काम में कुछ नया दिखे। मैं ये नहीं चाहती कि जो काम मेरा 2-4 साल पहले जिस तरह का था उस तरह वो आज भी दिखे, क्योंकि मुझे ना अपने काम को हर समय एक यात्रा करते देखना है, जिसमें वो अपने अलग अलग रूप धारण करता है। तो जब टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ तो कभी स्प्रे, कभी कलर फ्लो करके, कभी ड्राई पेस्टल में काम करके, कभी ड्राइंग में, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के साथ मैं अपने वर्क को देखने की कोशिश करती हूँ, उसमें ढालने की कोशिश करती हूँ, जिसमें उनके स्वरूप और उसको देखने का जो मज़ा आता है वो जैसे मुझे आता है वैसे किसी और को भी आए। इसलिए बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। कई बारी मतलब ये अच्छा लगता है मुझे कि जितने ज़्यादा चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करेंगे और जितने ज़्यादा चीज़ों में खेलेंगे, आपके काम में उतना ही निखार आता जाएगा। कलर्स हमेशा आर्टिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि जब हम कोई कलर यूज़ करते हैं या उसको चूज़ करते हैं अपने कामों में डालने के लिए, तो वो एक साइकोलॉजी की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपका मूड होता है, जिस मूड में आप होते हो उस तरह के कलर आप चुन लेते हो। रंगों का चयन, मुझे लगता है कि कभी कभी मेरे काम रंगों का चयन खुद ही कर लेते हैं। वो एकदम से क्लिक होता है कि आज मुझे ये रंग अपने काम में डालना है और वो मैं डाल देती हूँ। तो बड़ा एक अलग अनुभव होता है। मैंने काले रंग में बहुत काम किया है और काला रंग हमेशा मतलब मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, तो मुझे काला रंग बड़ा पसंद आता है काम करने के लिए। पर मुझे लगता है कि फिर उसके साथ जो रंग अपने आप को खुद चुनते हैं वो उनकी खुद की चॉइस होती है। कभी कभी येलो में काम करना अच्छा लगता है, कभी कभी ब्लू में, कभी कभी रेड में। तो बहुत सारे कलर्स मेरे काम में आपको देखने मिलेंगे। अगर रेड में काम कर रहे हो तो बहुत बारी रेड ही हाथ से निकलेगा। आप कोई भी डब्बा उठाएंगे तो वो रेड वाला ही डब्बा आपके हाथ में आएगा, या कभी ब्लू में काम कर रहे होंगे तो वो ब्लू ही आपके हाथ में आएगा। मतलब
अगर आप सोच के भी कोई और कलर उठाएंगे तो अपने आप ही ना वो कलर रख के फिर वो दूसरा कलर जिसमें आप काम कर रहे हैं तो वो आप अपने आप ही उठा लेते हो। और मुझे तो कई बार ही लगता है कि मेरा काम खुद चुन लेता है कि भाई आज मैं इस रंग में रंगना चाहूँगा। तो ऐसे ही मेरे कलर का रंगों का चयन होता है। कई बार मेरे कैनवास और मेरे पेपर्स खुद कलर चुन लेते हैं कि शायद आज उनको इस कलर में रंगना है, तो इस तरह से मैं कलर्स चुनती हूँ अपने। Childhood memories have defined the work of Dr. Sikarwar. Seed is her world and her world is in the seeds. These seeds take new forms and figures in the rich and fertile soil of Dr. Sikarwar's mind and are nurtured by her creativity. A one-of-a-kind artist, Dr. Sikarwar continues to blaze new trails and making mark with her unique artistic language and grammar. थोड़ा थोड़ा तुम में खुद को घोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम में खुद को घोल रही हूँ, दुनिया से जाने के बाद तुम में ही तो जीना है मुझे।